Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि हु इज़ कमिंग इनटू योर लव लाइफ, कौन है जो कि आपके लव लाइफ में इंटर करने वाले हैं। और हम स्पेशली देखेंगे कि आपके लव लाइफ में कौन न्यू पर्सन इंटर करेंगे आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। क्योंकि जो भी यहाँ पे सिंगल देखेंगे, मिंगल देखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले सभी के लिए यहाँ पे मैसेज आने वाला है कि आपके लव लाइफ में कोई ना कोई न्यू पर्सन तो इंटर करने वाले हैं। और वो न्यू पर्सन होंगे कैसे, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, प्रोफेशन क्या होगा, फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, उनका नेचर क्या होगा, कौन से स्टेट के होंगे और कौन से कंट्री के हो सकते हैं, उनका प्रोफेशन के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो पर्सन आपके लाइफ में कब तक इंटर करेंगे, ठीक है। और जो भी उनके अंदर क्वालिटीज़ है, कुछ डिसक्वालिटीज़ है, उसके साथ साथ उनकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है, आप कैसे मिलोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली है कि आपके लव लाइफ में कौन इंटर करने वाला है। और अगर कोई पास्ट के होंगे, कोई करेंट पर्सन ही होंगे जो कि मतलब ब्रेकअप हो गया है या फिर वापस से आना चाह रहे हैं आपके लाइफ में, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। कोई सीक्रेट एडमायरर है तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। लेकिन स्पेशली मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कोई न्यू पर्सन आने वाले हैं तो कौन होंगे और कितने होंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि एक ही आए, हो सकता है 2-3 आ जाए, तो वो भी आपको पता चलेगा। और उन 2-3 में से कौन आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सही है, किसको आपको टाइम देना चाहिए, सब कुछ मैं आपको गाइड करूँगी। कुछ ऐसे गाइडेंस आएंगे उस पर्सन से रिलेटेड, क्योंकि ऐसे भी कुछ लोग होते हैं ना जिससे बच के भी रहना पड़ता है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। कुछ लोग मैनिपुलेटर भी होते हैं जो कि मैनिपुलेट करते हैं, सिर्फ समय बर्बाद करते हैं। तो इसलिए ये आपके लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियोज़ को पहले ही लाइक कर दीजिए, ठीक है, सारे एनर्जी को क्लेम करने के लिए। और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए सारे एनर्जी को क्लेम करने के लिए और हमेशा इस तरह के ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग आपको किसी भी टॉपिक पे ले सकते हैं। बाय द वे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी का लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करके आप मेरे जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे और अपने पर्सनल रीडिंग के लिए वहाँ पे बातें कर सकते हैं, या फिर जीमेल पे डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं। ऑलराइट, रीडिंग आपकी टाइमलेस है, मतलब जब भी आप देखते हैं 4 साल 10 साल बाद भी, तो भी आपसे रेजोनेट करेंगी, आपके लिए मैसेज होगी, उस वक्त की मैसेज होगी, वैलिड होगी। मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, सभी के लिए है। सभी लोग दिल खोल के देखें एंड पूरा देखें, क्योंकि कभी भी कुछ भी आपको कोई भी गाइडेंस किसी भी कार्ड्स के थ्रू मिल सकता है, ठीक है। ऑलराइट, और ये भी है कि कोई भी एज ग्रुप वाले हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर LGBTQ कम्युनिटी है, आप सभी लोग देख सकते हैं। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। मैं आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी, ताकि अपना समय लेके आप लोग कार्ड्स जो है सेलेक्ट कर पाए, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर पाए। सो अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। एंड पाइल 1 के लिए है आपका कार्ड कंप्लीशन का, दिस इज फॉर पाइल 1, आप देख सकते हैं, ओके। एंड पाइल 2 के लिए है आपका, अगर आपका बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होने वाली है, देख सकते हैं आप। एंड यहाँ पे कार्ड है पाइल 2 के लिए द क्रिएटर का, दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। एंड दोनों का ही जो टाइम स्टैम्प है, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे जाइए, क्लिक कर सकते हो और आप डायरेक्ट अपने पाइल पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। रीडिंग पूरा देखना है और आपको फुल गाइडेंस मिलेगा। ऑलराइट, सो अब आपको मैं पॉज करके दिखाऊंगी, आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है अपने भगवान ईश्वर जी जैसा लवाही गुरु जिसे आप मानते हैं। ऑलराइट, सो मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कंप्लीशन कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो चैनल पर नए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके लव लाइफ में कौन है जो कि इंटर करने वाला है बहुत जल्द, कौन होंगे ये न्यू पर्सन और कितने हो सकते हैं, और उन सारे लोगों के साथ आपका क्या होगा कनेक्शन, सोलमेट का होगा, ट्विन फ्लेम होगा, कार्मिक होगा। तो ये मैं आपको इसलिए बताऊंगी ताकि आप बिल्कुल अवेयर हो जाएं अपने लाइफ में, और एक फिजिकल अपीयरेंस भी बताऊंगी ताकि आप जो है ना पहले से ही उस पर्सन को देख के ही पहचान लो, ठीक है, जब भी वो आपके लाइफ में आएंगे। ओके, दिस वन, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो लव लाइफ में इंटर करने वाले पर्सन है ना, सबसे पहली बात यहाँ पे वीडियोस को पहले ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आया। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।
देखिए इसलिए क्योंकि मैंने बोला कि आप इस चीज़ को क्लेम करेंगे, ठीक है, अगर आप लाइक करते हैं तो। क्योंकि मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ कि टेंशन की बात नहीं है, बहुत ही अच्छे पर्सन आ रहे हैं और उस पर्सन के साथ आप बहुत कंफर्टेबल रहने वाले हैं। नाइट ऑफ रफेल की एनर्जी है, मतलब कि एक बहुत रोमांटिक रिलेशनशिप आपका शुरू होने वाला है, ठीक है। जो भी है, चाहे आप सिंगल है या मिंगल है, मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई ऐसा योद्धा जैसा फियरलेस पर्सन, कोई एकदम कह सकते हैं कि सब कुछ कर जाने वाला पर्सन, ठीक है, उस तरह का पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि डरपोक नहीं है, ठीक है। किसी डरपोक इंसान चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए, सभी को एकदम बिल्कुल योद्धा जैसे पर्सन चाहिए, फियरलेस चाहिए, वॉरियर टाइप चाहिए, ठीक है, जो कि मेरे लिए स्टैंड ले, जो कि कुछ भी कर गुजरे मेरे लिए, इस रिलेशन के लिए। तो एग्जैक्टली वैसे पर्सन आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ऐसा है ना कि जब ये पर्सन आपको मिलेंगे तो आपका जो दिल है वो एकदम धड़कने लगेगा। जब ये पर्सन आपके सामने आएंगे तो एकदम आप ऐसा हो जाएगा कि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे, वैसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपके पर्सन होंगे कैसे, नेचर कैसा होगा, उनका व्यवहार लोगों के साथ और आपके साथ कैसा होगा। सबसे पहले हो सकता है कि उनका व्यवहार सभी के साथ रोमांटिक ना हो, लेकिन हाँ आपके साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे वो पर्सन, ठीक है, इतना तो क्लियर है। बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होंगे, बहुत ज़्यादा यंग, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव होंगे। अब आप सोचोगे मेरी एज तो 40 है तो कितने यंग होंगे, तो मे भी हो सकता है कि वो आपके ही एज के हो, ठीक है, हो सकता है 3-4 साल बड़े हो, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन इतना क्लियर है कि वो आपके एज के अगल बगल ही होंगे, आसपास ही होंगे, ठीक है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। इतना तो क्लियर है कि बहुत कुछ हासिल किया है इस पर्सन ने अपने लाइफ में, लेकिन ये हमेशा ज़मीन पे रहते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ लोग होते हैं कि हवा में उड़ते रहते हैं कि देखो मेरे पास ये है वो है, लेकिन ऐसा इनका नहीं है, ठीक है। जो भी इन्होंने हासिल किया है उसके लिए क्या है, अच्छा है, सुकून फील करते हैं, थैंकफुल है, ग्रेटफुल है, और उसके साथ साथ ये डाउन टू अर्थ है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो अब आपके लव लाइफ में इंटर करने वाले पर्सन है ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारे रिलेशनशिप को देखा है, बहुत सारे कार्मिक रिलेशन देखे हैं, बहुत कुछ फेस किया है, बहुत कुछ इंजॉय भी किया है, अच्छा टाइम भी स्पेंड किया है पास्ट के लोगों के साथ, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि बहुत रिलेशन जुड़ जुड़ के आप अब फाइनली एक रिलेशन में आने वाले हो और आपकी लव लाइफ कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे एक चांसेस और है, ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी वादी की बातें चल रही हैं और कहीं शादी का प्रपोजल आए, ठीक है, अरेंज मैरिज का ही आ सकता है, और हो सकता है कि ये पर्सन हो, नाइट हो, ठीक है, मतलब कि आपके वॉरियर टाइप पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। तो किस रूप में आ जाएंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। एक ऐसा हो सकता है कि आपके अरेंज मैरिज का जो प्रपोजल आ रहा है वही पर्सन भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको कहीं इंटरटेनमेंट प्लेस पे मिल सकते हैं, जैसे कहीं मॉल में गए हो, कहीं सिनेमा देखने गए हो, तो वैसे प्लेसेस पे भी मिल सकते हैं, ठीक है। बल यहाँ पे मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कब कैसे कहाँ मिलेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जी एकदम रोमांटिक है, ठीक है। तो ये बहुत कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप होगा इस पर्सन के साथ आपका, ठीक है। इतना ज़्यादा हार्ट बीट आपका तेज नहीं हुआ होगा कभी भी जितना इस पर्सन को देखकर होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये करंट पर्सन है आपके, मतलब आपके ही क्रश दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप इस पर्सन को अपने लाइफ में चाहते हो, उस पर्सन को अपने लाइफ में हासिल कर लेना चाहते हो। तो ये इनकी एनर्जी है कि बहुत ड्रामेटिक टाइप ये पर्सन होंगे, पोएटिक दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि खाली टाइम में इनको पोएम वगैरह लिखना, ठीक है, अपनी बातें लिखना, अपना जो इंटरेस्ट है, अपनी जो फीलिंग है उसको बाहर लेकर आना, ये सारा इनका होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है ना अपना कुछ अपना शायरी वगैरह हो गया तो वो सारी चीज़ें शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे, बहुत फेमस हो सकते हैं ये पर्सन, शायर हो सकते हैं, पोइट हो सकते हैं ये पर्सन। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। वाला और देखते हैं कि ये पर्सन है कैसे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए पहला कार्ड आ चुका है, फिर से खुद ही आया है। यहाँ पे न्यू बिगनिंग का कार्ड है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में कब तक होगी, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये पर्सन आपके लाइफ में 20 डेज के अंदर आएंगे, ठीक है। और 20 डेज के अंदर फिलहाल तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कोई एक ही पर्सन की एंट्री हो रही है, और इस पर्सन के साथ जब रहोगे, टाइम स्पेंड करोगे, तो ऐसा फील होगा कि ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो गई, ठीक है। ज़िंदगी को एक पर्पस मिल गया, जीने का पर्पस मिल गया, ज़िंदगी मीनिंगफुल हो गई पॉइंटलेस से, ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई है, ठीक है। मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ ज़िंदगी जीने का अब मकसद मुझे मिल रहा है। ऐसा ये फील होने वाला है जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। एंड वाइस वर्सा की एनर्जी होगी। ऐसा हो सकता है कि जब ये पर्सन आपसे मुलाकात करे तो एग्जैक्टली इनको भी ये फीलिंग आए, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अगर आप शादीशुदा पर्सन भी है, ऐसा हो सकता है कि आप सिंगल पेरेंट हैं, हो सकता है कि आपके बच्चे हैं, आप ऐसा सोच रहे हो कि क्या वो मेरे बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे अगर जब मैं उसे बताऊंगी या बताऊंगा, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा।
तो डेफिनेटली वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे बात ये है ना कि उन्होंने जब आपसे प्यार किया है तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके लुक से वो प्यार करेंगे, बल्कि वो आपके नेचर से, वो आपके फैमिली से, ठीक है, आपके पेरेंट्स हो गए या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, सारे चीज़ों को देखकर वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे माउंटेन्स है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत स्टेबिलिटी होगी, उसके साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे। ये पर्सन देख रहे हैं ना कि किस तरह से आपका हाथ थाम कर आपको आगे लेकर जाएंगे। ये पर्सन कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात, अगर आपके बेबीज़ भी हैं तो उनका भी हाथ थामेंगे, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। आपके बेबीज़ को भी जो है अपना बेबीज़ बनाकर जो वो आगे चलेंगे लाइफ में, मतलब पूरी कंप्लीट फैमिली जैसी हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम शादी हो जाएगी, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि पहले आप रिलेशन में आओ। कुछ लोगों का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अरेंज मैरिज फिक्स होगी तो वो पर्सन भी हो सकते हैं। दूसरा यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि पहले आप लोग अपना लव इंटरेस्ट दिखाओ, पहले एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। एक दूसरे के अगर बेबीज भी हैं तो एक दूसरे को समझोगे, अपने मैरिड लाइफ कैसा रहा, पिछला मैरिड लाइफ, वो सारी चीज़ें आप लोग डिस्कस करोगे कि कैसे कैसे रिलेशनशिप आपने डील किए हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो ऐसा है कि दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग मैं देख पा रही हूँ वो माइंड ब्लोइंग होगी, ठीक है। और मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ उस न्यू बिगनिंग कार्ड से कि यस, डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं। उसके साथ साथ न्यू बिगनिंग आपको ये भी बताता है कि वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी करेंगे। वो पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार के साथ साथ ना फॉरगिवनेस की एनर्जी होगी, कंपैशनेट की एनर्जी होगी, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, ठीक है, तो वो जान जाएंगे, वो बताओगे आप उसको, फिर भी वो कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे, आपको माफ़ कर देंगे, आपके साथ एक शुरुआत करेंगे। तो इट मीन्स कि आपकी जो क्वालिटीज़ है वो उनको ज़्यादा अच्छी लगेगी। ऐसा नहीं है कि आप अपनी डिसक्वालिटीज़ को, जो भी आपके अंदर कमी है उसको छिपाओगे, आप अपने सारे फ्लॉज को भी इस पर्सन को बताओगे, ठीक है। तो वो सारे फ्लॉज को जान के ही आपको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्फैचुएशन होगा, सिर्फ अट्रैक्शन है, ऐसा नहीं है, ठीक है। शुरुआत में डेफिनेटली इन्फैचुएशन मतलब अट्रैक्शन से शुरुआत होती है, लेकिन जब एक साथ बैठते हैं, समझते हैं, बातें करते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो फिर समझ में क्या आता है, एक दूसरे की कहानी समझ में आती है, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी डिफरेंट टाइप के पर्सन होंगे। आपके साथ अपने लाइफ का पूरा पर्पस फाइंड आउट करेंगे कि अब मुझे इसके साथ ही ज़िंदगी जीनी है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कभी भी आप किसी के साथ रिलेशन में आते होगे तो आप सोचते होगे ना कि अब मुझे कोई भी सपना देखना है ना तो मुझे इसी के साथ देखना है, क्योंकि यही मेरा सब कुछ है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे वो भी ऐसा ही फील करेंगे और आप भी ऐसा ही फील करेंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे क्लियरली निकल के आ रही है। आपके जो न्यू पर्सन इंटर करने वाले हैं, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि शादी ही हो जाएगी, लेकिन हाँ, ऐसे पर्सन होंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और कभी भी कोई भी ड्रीम्स भी देखेंगे तो आपके साथ ही देखेंगे, मतलब वो चाहेंगे कि आप उनके सपोर्ट में हमेशा साथ रहो, ठीक है। और ये ऐसे पर्सन होंगे ना जो कि अपनी हर एक बातें आपसे डिस्कस भी करेंगे, अपने पास्ट के बारे में भी आपको बताएंगे, इनके साथ क्या बुरा हुआ क्या नहीं हुआ वो भी आपको पता चलेगा, ठीक है। छुपे रुस्तम तो नहीं होंगे, सीक्रेटिव नहीं दिखाई दे रहे मुझे यहाँ पे ये पर्सन। और मैं आपको बताती हूँ टू ऑफ माइकल, ठीक है। टू ऑफ माइकल यहाँ पे मैं सबसे पहले ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों का करंट सिचुएशन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिलेमा में है, कन्फ्यूजन में, लाइक किसी पर्सन को लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि क्या मुझे इसके साथ रहना चाहिए, क्या मुझे इसके साथ नहीं रहना चाहिए। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने जिसके साथ डील किया है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में होना भी, वो आपके लिए सही है नहीं। यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि बस पेशेंस रखो, वेट करो, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना है, डिवाइन टाइम का वेट करना है। आपके जो न्यू पर्सन है वो जल्दी आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं और अभी आपको बहुत ज़्यादा डिसीजन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली ये कहा जा रहा है कि जल्दी ही आपके लाइफ में जो न्यू पर्सन आएंगे वो आपको इन सारी चीज़ों से जड़ से मुक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपके लाइफ के सारे प्रॉब्लम को जड़ से निकाल के फेंकेंगे, ऐसा यहाँ पे है, ठीक है। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताती हूँ कि क्या है क्या नहीं है, सब कुछ बताऊंगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। 2 कार्ड्स हैं, देखिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपके ये जो पर्सन होंगे ना, 10 ऑफ माइकल की एनर्जी है, ये आपके लाइफ में ना सबसे पहली बात, जो भी अभी आपका सिचुएशन चल रहा है, ऐसा होता होगा कि आप देखते होंगे कि 10 दिन जो है बहुत अच्छा रहता है, फिर 10 दिन के बाद कुछ और माहौल हो जाता है, फिर कुछ दिनों के बाद कुछ और माहौल हो जाता है। तो मतलब टाइम जो है ना चेंज होते रहता है, फीलिंग चेंज होती रहती है। तो एग्जैक्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेंगे तो आपकी एकदम डिफरेंट फीलिंग होगी, आप एकदम हाई फील करोगे, एकदम इमोशंस आपका एकदम हाई होगा,
ठीक है, आपकी फीलिंग्स एकदम ब्यूटीफुल रहेगी, सिचुएशन जो बैड सिचुएशन है उसकी एंडिंग होगी। ऑलराइट, उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कि आप इस पर्सन के साथ रह के फाइनली बहुत ज़्यादा फ्रीडम जैसा फील करोगे। देखिए, एक रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है? फ्रीडम होता है। ठीक है, फ्रीडम ना हो तो क्या है रिलेशन? कुछ भी नहीं है। अगर सामने वाला इंसान सिर्फ और सिर्फ आप पे शक कर रहा है, आपको समझ नहीं रहा, तो बेकार है वो रिलेशन। ठीक है, हाँ, हो सकता है कि प्यार बहुत है लेकिन बार बार शक कर रहा है तो क्या ही फ़ायदा। ठीक है, तो उसको पूरी कंप्लीटली हम लोग ट्रू लव भी नहीं कह सकते। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि जो आपके लाइफ में पर्सन आने वाले हैं वो आपको बहुत ज़्यादा फ्री करा रहे हैं पुरानी चीज़ों से, टेंशन से, तनाव से, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया। ठीक है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात, ये पर्सन आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं। अब अभी जानना चाहोगे कि ये क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? तो अपॉर्चुनिटीज़ तो सबसे पहली बात ये है कि आपके लाइफ में ये खुशियाँ लेकर आ रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन होंगे एक डांसर हो सकते हैं। आपने हंस देखा होगा, हंस जो कि बहुत ब्यूटीफुल होता है। एग्जैक्टली आपको ये पर्सन एक स्वान की तरह समझेंगे, आप बहुत ब्यूटीफुल लगोगे, दो हंसों का जोड़ा आप लोग लगोगे, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पे हो सकता है आप दोनों साथ में बैठे बैठे कभी कभी पास्ट के बारे में बातें करोगे, कभी आप रोगे, पुरानी बातें याद करके इनको बताओगे तो वो आपके आंसुओं को पूछेंगे। तो इस तरीके से जो है ना, आप समझ पाओगे कि हाँ, ये पर्सन मेरे लिए सही है। तो ये चीज़ क्लियर है कि ये जो अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं वो है खुशियों की अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये जब आपके लाइफ में आ रहे हैं तो आप दोनों एक दूसरे पे बिलीव भी कर रहे हो। ठीक है, आप दोनों का सक्सेसफुल भी हो रहा है। और दूसरी बात मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन कब आपके लाइफ में आएंगे। एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन यहाँ निकल के आया है, वो है कि कहीं आप रेसिडेंस आपका चेंजेस होने वाला है हाल फिलहाल में। ठीक है, कहीं आपका रेसिडेंस चेंज होगा, लोकेशन रीलोकेशन मतलब चेंज हो रहा है, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। मे भी हो सकता है उस दौरान ये पर्सन आपको मिलेंगे, या तो ऐसा हो सकता है कि कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, काम के सिलसिले में कहीं भी जा रहे हैं, कुछ खरीदने को जा रहे हैं। हो सकता है कि लॉन्ग जर्नी हो, शॉर्ट जर्नी हो, कुछ भी हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी जर्नी के दौरान भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कहीं आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप किसी और प्लेस पे जा रहे हैं, वहाँ पे आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं। दूसरी बात, आप जो भी अपार्टमेंट में जो भी घर ले रहे हो, कहीं भी जा रहे हो सकता है कि वहाँ पे आपके पड़ोसी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में जब एक न्यू शुरुआत होगी, ठीक है, तो जब छोटे से भी न्यू शुरुआत होगी ना, तभी ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेंगे और इंटर करके आपके लाइफ में और भी बड़ी बड़ी न्यू बिगनिंग करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है इस पर्सन के आने की वजह से एक सुकून सा रहेगा आपके मन में, कि ऐसा रहेगा कि यस, मेरी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो कि मेरी हर एक बातें सुनता है, समझता है, निस्वार्थ। ठीक है, मतलब उसके अंदर बहुत स्वार्थ नहीं है कि बहुत कुछ उसको मेरे तरफ से मिल जाएगा, मैं उसको बहुत कुछ दे दूंगा तभी वो मेरे से बातें कर रही है, ऐसा नहीं है। आपको ऐसा फील होगा कि ये मेरे लिए समय निकालता है, ये मुझे इमोशनली सपोर्ट करता है, करती है। अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि इस पर्सन के साथ ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप शादी की बातें करोगे या रिलेशनशिप में आ जाओगे। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के साथ हो सकता है बहुत सारे प्लान्स वगैरह बनाए, जैसे कि आप दोनों पड़ोसी हो गए, आप दोनों मिले, बातें किए, फिर हो सकता है आप डिसाइड करोगे कि कल हम मार्केटिंग करने जाएंगे या शॉपिंग करने जाएंगे, तो साथ में जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ कुछ आप लोग जो है ना, हर वक्त प्लानिंग करते रहोगे, कुछ न्यू प्लान करते रहोगे, और उसी बीच आप दोनों की जो दूरियां हैं वो कम होगी, एक दूसरे के करीब आओगे, एक दूसरे को समझोगे। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली आप लोग जितना साथ रहोगे उतना ज़्यादा करीब आते चले जा रहे हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मैं आपको बताऊंगी कि ये पर्सन कैसे होंगे, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे है आपका दिस वन, बिलीव इन योर सेल्फ, लिसन टू योर हार्ट। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अभी के टाइम में हताश है। ऐसा हो सकता है कि पास के रिलेशनशिप ने आपको पूरी तरह तोड़ के रख दिया है। आपको ऐसा फील होता होगा कि मेरी किस्मत तो एकदम कुछ लिखा ही नहीं है, मेरी किस्मत तो एकदम बिल्कुल खाली है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको खुद बोलना चाहते हैं कि लिसन टू योर हार्ट। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ये फील होता होगा कि नहीं, ठीक है, जब एकदम शांत हो जाते होगे, आपका गुस्सा खत्म हो जाता होगा, तो आप ऐसा फील करते होगे नहीं, मेरे लिए तो पक्का कोई ना कोई बना है। ठीक है, जब आप अपनी पूरी दिल की सुनते होगे, और इसीलिए कहा जा रहा है कि बिलीव इन योरसेल्फ, और गिव अप तो नहीं करना है, क्योंकि जो इंसान अब आपके लाइफ में आने वाला है वो आपको खुशियों से भर देगा। ठीक है, और आपको डीप इनसाइड अब खुद ही फील होता होगा कि यस, मुझे कोई ना कोई तो मिलेगा, इस जन्म में डेफिनेटली कोई ना कोई मिलेगा।
और वो मेरा सोलमेट भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा फील करते होगे। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि जो आपके लव लाइफ में इंटर करने वाले भी पर्सन है वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ और है, कभी कभी होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोलमेट है तो ज़िंदगी भर साथ ही में रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे सोलमेट ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे लाइफ में आते हैं, जो कि हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। मतलब उसका जो होता है कोर्स होता है, कह सकते हैं लेसन होता है, जो सिखाना होता है वो सिखाते हैं और फिर चले जाते हैं। जितना टाइम फिक्स होता है वो उतने टाइम तक रहते हैं, ठीक है। तो अलविदा भी कहना है तो खुशी के साथ कहना है, ऐसा होना चाहिए। आप सोच के देखिए, जब आप कॉलेज में रहते होंगे तो उस वक्त आपके बहुत सारे अच्छे दोस्त बने होंगे, फ्रेंड बने होंगे। अभी उनसे बातें नहीं हो रही है, वो कहाँ है, आप कहाँ है, ठीक है। फिर भी उन्होंने कॉलेज के टाइम में आपके असाइनमेंट में आपको कुछ रिप्रेजेंट करना था, उसमें बहुत हेल्प किया, आपको पढ़ने में हेल्प किया, ग्रुप स्टडी की। तो ये क्या था? सोलमेट कनेक्शन था, ठीक है। तो उनको अलविदा भी आपने किया था अपने कॉलेज के टाइम में, तो बहुत अच्छे से किया था, ठीक है। तो कभी भी घबराना नहीं है और कभी भी किसी के लिए लाइफ रुकता नहीं है। और इनके लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेशल मैसेज है, जो कि कार्मिक को लेकर बहुत ज़्यादा अभी के टाइम में रो रहे हैं, परेशान है। क्लियरली इनको बताया ये जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, रोना नहीं है, क्योंकि किसी की वजह से लाइफ नहीं रुकता है, ठीक है। कोई दुनिया से चला जाए या लाइफ से चला जाए, जिंदगी चलते रहती है, ये आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे है पेज ऑफ रफाल। तो देखिए, जो अब आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं वो बहुत इमोशनल पर्सन होंगे, ठीक है। वो पर्सन आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। दूसरी बात यहाँ पे ऐसा है कि वो बहुत इज्जत करेंगे आपकी, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कोई सोशल इवेंट में आप जाने वाले हैं तो उस दौरान भी इस पर्सन से आप मिल सकते हैं। ये पर्सन बहुत ग्रेट इंट्यूटिव पर्सन होंगे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आप सोशल इवेंट पे बहुत ज़्यादा जाया करोगे, इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा घूमा फिरा करोगे। दूसरी बात, बहुत जेंटल पर्सन होंगे। मतलब जेंटल कहने का मतलब है बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ कैसे बातें करनी है, किसी को कुछ भी बोल देना, ऐसा नहीं है, ठीक है। इनको पता होगा कि किसके साथ कैसे बातें करनी चाहिए और किसके साथ कितने क्लोज आए हैं तो कितना बातें अब खुल के करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट दिन मिल गए और आपसे कुछ और ही बातें करने लगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आराम से ये पर्सन आपको समझेंगे, टाइम देंगे, टाइम लेंगे भी। उसके बाद फिर जो भी होगा उतना ज़्यादा क्लोज आते जाएंगे। एक चीज़ तो क्लियर है कि ड्रीमी बहुत होंगे, सपने इस पर्सन के बहुत ही ज़्यादा होंगे। वो बताएंगे नहीं आपको कि क्या क्या है मेरे सपने, लेकिन हाँ, मन ही मन ये पर्सन आपको लेकर बहुत सारे सपने देखते चले जाएंगे। और इतने सारे इस पर्सन के सपने होंगे, वो एक ही बार टूट कर सब कुछ आपको बताएंगे। तो आप बोलोगे कि पहले क्यों नहीं बताया? तो फिर आपके पर्सन बोलेंगे कि मैं चाह रहा था कि तुम मेरे क्लोज और भी आ जाओ, मैं चाह रही थी कि तुम मेरे क्लोज और भी आ जाओ, ठीक है। तो इस तरह से आपके पर्सन होंगे। दूसरी बात, आपके पर्सन बहुत लविंग होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा आपकी केयर करेंगे, काइंड होंगे और ओपन हार्टेड होंगे। अब ये तो बहुत अच्छी मैसेज आ चुकी है कि आपके जो पर्सन है वो कभी भी आपको किसी चीज़ के लिए रोकने टोकने वाले नहीं है, ठीक है। समझदार होंगे। कभी आप अपने अपोजिट जेंडर के, ठीक है, साथ जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर कोई काम है, जाना पड़ रहा है, तो ये ना बहुत गुस्सा नहीं होंगे, ये समझेंगे बात को। तो ये आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है। ओपन हार्टेड पर्सन होंगे आपके, जो आपके लव लाइफ में इंटर कर रहे हैं। देखिए, 2 महीना हो सकता है या 20 डेज भी हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनकी जो जॉब होगी, अगर प्रोफेशन की बात की जाए तो प्रोफेशन बहुत वंडरफुल होगा। मतलब ये वैसा काम करते होंगे जिसमें इनका इंटरेस्ट बहुत होगा, ठीक है। ये तेज तरार बहुत होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट हासिल किए हैं, बहुत सारे स्कॉलरशिप, बहुत सारे प्रमोशंस इस पर्सन को मिले हैं। एक साइन मैं आपको और भी बताना चाहती हूँ, कैसे आपको पता चलेगा कि ये पर्सन आपके लाइफ में आ चुके हैं। ऐसा हो सकता है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आए तो आपका कोई प्रमोशन हो सकता है, आपको कोई जॉब लग सकता है, ठीक है। मतलब कैरियर थोड़ा सा एडवांसमेंट होगा, तो इसके थ्रू भी आप पता लगा सकते हैं कि हाँ, ये पर्सन जो मुझे मिले हैं अभी के टाइम में, ये मेरे पार्टनर है और इन्हीं को आना था, ठीक है। ये चीज़ है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे पुरानी चीज़ों से, ठीक है, जो भी आपके दिमाग में है, ठीक है, जो कि आपको टॉक्सिफाई बना चुका है, उसको डिटॉक्सिफाई करेंगे, ठीक है। उन सारी चीज़ों को आपके दिमाग से निकालेंगे, आपको मूव ऑन करने में हेल्प करेंगे। वो आपको अपना कंधा देंगे ताकि उस पर सर रख के आप रो लो, ठीक है। दूसरी बात, ये पर्सन बहुत लकी होंगे, आप इनके लिए बहुत लकी होंगे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इतने लकी होंगे कि ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत सारे रिसोर्सेज की ओपनिंग हो रही है, जैसे कि मनी, टाइम, सपोर्ट। ये टाइम देंगे, सपोर्ट करेंगे, हो सकता है फाइनेंशियली भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा है, हो सकता है जॉब में आप जा रहे हैं,
कोई प्रमोशन हो गया, कहीं आप ट्रांसफ़र हो गए, वहाँ पे ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। और देखते हैं कि क्या है, तो वर्क प्लेस पे मिलने के चांसेस हैं। कहीं बैंक में भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। बैंक में अगर आप गए हो अपने काम से, सिलसिले से, वहाँ पे भी ये पर्सन मिल सकते हैं। ओ माय गॉड, 10 ऑफ रफाल की एनर्जी आ चुकी है। क्या ब्यूटीफुल मैसेज आया है आपके लिए। तो देख सकते हो कि ये पर्सन जो है ना, ये आपके लाइफ को, आपके लव लाइफ को पूरी तरह फुलफिल करने के लिए आ रहे हैं। आपको लव एंड ब्लेसिंग से भर देंगे। और इस पर्सन के साथ जो आपका रिलेशन होगा वो बहुत हार्मोनियस होगा। मतलब ये पर्सन कभी भी आपको बाहर का इंसान जैसा ट्रीट नहीं करेंगे। इनको ऐसा लगेगा कि आप इनके फैमिली मेम्बर ही हो। और इस पर्सन के साथ आप बहुत खुश रहोगे। और इतना ज़्यादा खुशी आपने कभी महसूस नहीं की होगी। इसलिए क्योंकि इस पर्सन का इंटेंशन बहुत प्योर होगा। इस पर्सन का इंटेंशन आपको खुद ही समझ में आएगा इनकी बातों से कि ये पर्सन आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इनका ऐसा होगा कि ये पर्सन कभी भी आपको आउटसाइडर जैसा फील नहीं होने देंगे। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन कभी आपको अपने फैमिली से भी मिलाए, तो ये आपकी भी रिस्पेक्ट करेंगे और अपनी फैमिली की भी एट द सेम टाइम बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली ये क्लियर है कि इस पर्सन के साथ बहुत हार्मोनियस रिलेशन इसलिए होगा क्योंकि ये पर्सन बहुत फैमिली ओरिएंटेड होंगे। ये समझ में आता होगा कि कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए अपने पार्टनर का। कुछ लोगों ना सिर्फ लस्ट की वजह से, इन्फैचुएशन की वजह से, सेक्सुअल अट्रैक्शन की वजह से सिर्फ जो है ना पास आते हैं, अपने पर्सन को प्रपोज कर देते हैं, खुद सामने से कर देते हैं, और जो काम हो जाता है फिर काम निकाल के वो अपना टाइम पास करके छोड़ देते हैं। ऐसा भी होता है। ठीक है, लेकिन ये पर्सन वैसे नहीं है। मैंने आपको शुरू से ही सब कुछ अच्छे से समझाया है। अगर वैसे कोई मिलते हैं तो तुरंत उसको एकदम आउट कर देना अपने लाइफ से। ठीक है, मैं हूँ ना आपके साथ, हमेशा मैं आपको गाइड करते रहूँगी। इसलिए मैं बोलती हूँ कि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है किंग ऑफ गैब्रियल। कुछ और भी इंफॉर्मेशन है इस पर्सन के लिए। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल टाइप होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। कभी ऐसा होगा कि आप थक गए हो, हार गए हो, आप सोचोगे, कभी गुस्सा दिखाओगे कि अब मैं अपने लाइफ में कुछ नहीं करने वाली, मैं कुछ नहीं करने वाला, मुझे कोई सक्सेस वक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उस वक्त ये पर्सन आपके साथ होंगे। तो आप इस तरह से गुस्सा भी दिखाओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अगर मैं ऐसा हो भी रही हूँ, डीमोटिवेट भी हो रही हूँ, तो कोई ना कोई है मेरे पास जो कि मुझे मोटिवेट करेगा। ठीक है, तो इस पर्सन के साथ एकदम खुल के आप सामने आने वाले हो। आप अगर डीमोटिवेट भी हो जाओगे तो ये पर्सन जो है आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे। ठीक है, ये पर्सन जो है एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत जेनरस पर्सन होंगे, ड्रामेटिक एनर्जी होगी इस पर्सन की। ये पर्सन जो है ना, इस पर्सन का सोच बहुत बड़ा होगा। ये हमेशा बड़ा सोचते होंगे, इनके ड्रीम्स बड़े होंगे, इन्होंने एक्सपीरियंस बड़ा किया है, सक्सेस भी बड़ा इन्हें मिला है। और ये पर्सन बहुत जेन्युइन है। इनको कुछ दिखाने या शो ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक चीज़ और है कि ये दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अच्छी बात है। और देखते हैं एक यहाँ पे लास्ट इस डे के थ्रू, वाओ, तो इम्प्रेस की एनर्जी है। देखिए अब मैं आपको बता देती हूँ फाइनली कि पर्सन आपके लाइफ में आएंगे कब तक, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स या 20 डेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आपके ये जो पर्सन है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये आपके क्रश हो सकते हैं, आप इनके क्रश हो सकते हो। ठीक है, ये आपके क्लोज हो सकता है कि काफ़ी जल्दी आए, 3 वीक के अंदर हो सकता है आपके क्लोज आ जाएं। तो पास्ट के पर्सन तो नहीं दिखाई दे रहे, एकदम 100% तो न्यू पर्सन होंगे ही। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है करेंट पर्सन भी हो सकते हैं। ठीक है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में नहीं हो, बस पसंद करते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। इम्प्रेस मतलब लुक्स बहुत अच्छा होगा, मदर फिगर हो सकता है। ये पर्सन ऐसे होंगे जो कि एकदम केयरिंग टाइप होंगे, चाहे मेल है या फीमेल, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, बहुत केयरिंग टाइप ये पर्सन होंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, सभी का केयर करना, सभी का ख्याल रखना, सभी को प्यार करना, यहाँ पे ये चीज़ है। अब मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन बताऊंगी कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन की कंट्री क्या है, ये कौन से कंट्री के हो सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। दिस वन यहाँ पे रख देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स, कौन से कंट्री के होंगे इनके पर्सन। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आया है आपके लिए बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। ठीक है, और देखते हैं कहाँ से हो सकते हैं ये पर्सन। घाना है यहाँ पे आपका, एंड यहाँ पे इंडोनेशिया है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी के भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। ठीक है, जो कंट्रीज़ मैं आपको बता रही हूँ उस सारे कंट्रीज़ के आप खुद भी हो सकते हैं। स्पेन, एंड यहाँ पे है आपका इंडिया। 2-3 लास्ट और देख लेते हैं। अफगानिस्तान, बेल्जियम, एंड यहाँ पे है आपका चाइना। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपके पर्सन होंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से स्टेट के हैं।
ठीक है, ताकि अगर आपके नज़र में कोई पर्सन है तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है, या फिर आप भी इन सारे स्टेट से हो सकते हैं। देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। कहाँ से है मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन कौन से स्टेट के होंगे? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। अरुणाचल प्रदेश आप देख सकते हैं। एंड देन ये पर्सन कहाँ के हो सकते हैं? पुडुचेरी, कर्नाटका, गोवा, 2-3 और देख लेते हैं, 3-4, ठीक है, तमिलनाडु के हो सकते हैं। ओके, साउथ इंडिया के काफ़ी सारे आ रहे हैं, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के भी हो सकते हैं, आप खुद भी हो सकते हैं। और देख लेते हैं मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, 3 लास्ट देखेंगे, वो है आपका, यहाँ पे है आपका उड़ीसा, दिल्ली है एंड दमन एंड दीव है, ठीक है। तो ये सारे जो है ना स्टेट्स है। अब मैं आपको फाइनली बताती हूँ कि ये जो पर्सन है ना, इनका नेम इनिशियल क्या है। अगर कोई भी होंगे आपके नज़र में तब तो बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। देख लेते हैं नेम इनिशियल। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। जो इनके लव लाइफ में आने वाले न्यू पर्सन है, क्या है इनका नेम इनिशियल? देखिए खुद ही आया है ये तीनों, मैं देख लेती हूँ। सबसे पहले यू है, डब्ल्यू है एंड एफ है, ठीक है, और देखते हैं। ई, एल, सी भी हो सकता है। और देखिए ये जो भी नेम इनिशियल मैं आपको बता रही हूँ, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। टी, थैंक यू। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वी, थैंक यू। आप लोग कमेंट में सभी लोग लिखिए इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए, और वीडियोस को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। एम, पी, एच, 2 लास्ट दिखेंगे, यहाँ पे ए हो सकता है आपका, ठीक है, एंड जेड। तो ये सारे जो है नेम इनिशियल है, और नेम इनिशियल मैंने आपको पहले बता दिया, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम। अब देखते हैं कि सॉन्ग कौन सा डेडिकेट करना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। सबसे पहले कैसे हुआ, कबीर सिंह का सॉन्ग है। और देखते हैं वॉट यू नो अबाउट लव, पॉप स्मोक। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, ठीक है। और देखते हैं वाओ दैट्स ग्रेट, माय फेवरेट, माय हार्ट विल गो ऑन। ये तो सभी का फेवरेट है ये सॉन्ग, ठीक है। और देखते हैं हंसी बन गए, श्रेया घोषाल, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। एंड एक लास्ट है वो आपका दिस वन, आजा सनम मधुर चांदनी में हम, ठीक है। तो ये सॉन्ग्स है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस पर्सन से आप फर्स्ट टाइम कहाँ मिल सकते हैं, कहाँ मिलने के चांसेस है। गॉड प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मोबाइल स्टोर, हो सकता है कि हाल फिलहाल में आप लेने का प्लानिंग कर रहे हो मोबाइल वगैरह, तो हो सकता है लेने जाओ और वहाँ पे ये पर्सन आपको मिल जाए, ठीक है। क्लासेस, हो सकता है कोई क्लास ज्वाइन करने वाले हो आप, हो सकता है टीचर बन के जाओ, कुछ भी बन के जाओ, या फिर हो सकता है कॉलेज ज्वाइन करो, प्रोफेसर बन के जाओ। मार्केट, हो सकता है वो खुद भी वहाँ पे प्रोफेसर हो, ठीक है। सिनेमा, मूवीज़ देखने का मन करे, हो सकता है मूवीज़ देखने के लिए निकल जाओगे, उस वक्त भी मिल सकते हैं। पुलिस स्टेशन के अगल बगल मिल सकते हैं। कॉलेज है आपका, पार्क है आपका, फ्रेंड्स, चर्च, लाइब्रेरी, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है प्रोफेशन क्या हो सकता है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, लेकिन मैं क्लियर करके आपको बता देती हूँ। देख लेते हैं। गेम मेकर हो सकते हैं, एनिमेशन फील्ड के हो सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि ये पर्सन गेमर भी हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, यूट्यूबर पे हो सकता है ये पर्सन गेमर हो, बैंक पीओ, ठीक है, राइटर, सिंगर। इतना तो क्लियर है पर्सन राइटर टाइप तो होंगे, मतलब कुछ ना कुछ लिखते ज़रूर होंगे। ये पर्सन मार्शल आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। एंड देन है यहाँ पे जज हो सकते हैं आपके पर्सन, बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन, ठीक है। प्रोफेशन तो बहुत कुछ है, कुछ भी हो सकता है। योगा इंस्ट्रक्टर, एंड फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ म्यूज़िक कंपोजर, म्यूज़िक में भी हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो इस पर्सन को। तो ये सारे मैसेजेस हैं, होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल द क्रिएटर कार्ड को सेलेक्ट किए हैं।
सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है आप सभी को। पर्सनल रीडिंग आप लोग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पहले आप लोग वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो मैं आपको बताऊंगी वो सारी एनर्जी आपकी लाइफ में आ सके, उस चीज़ को आप क्लेम कर सको। ठीक है, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले कार्ड खुद ही आया है यहाँ पे। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि आपके लाइफ में जो इंसान इंटर करने वाले हैं, जो पर्सन इंटर करेगा, जो न्यू पर्सन होंगे, वैसे जो चाहे तो आप करेंट पर्सन से भी मैच कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जो न्यू पर्सन इंटर करेंगे वो होंगे कैसे। तो देखिए, किंग ऑफ एयर की एनर्जी है। अगर ज़ोडिक साइन की बात की जाए तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा इस पर्सन का ज़ोडिक साइन होगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग कॉन्फिडेंस होगा इस पर्सन के अंदर, और जब भी ये बातें करते होंगे तो कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का होता होगा। मतलब मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन होंगे। ठीक है, मतलब जब भी ये बातें करते होंगे, बोलते होंगे ना, या फिर लव लाइफ में भी कुछ भी अगर ऐसे प्रपोज भी करेंगे तो काफ़ी एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है, और पूरे दिमाग के साथ ये पर्सन बोलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बातें छिपाएंगे, पर हाँ एक चीज़ है कि पूरा एकदम होशो हवास में रहने वाले ये पर्सन होंगे। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो सकता है और आप दोनों की डिफरेंट एनर्जी हो सकती है। मतलब आप ऐसे पर्सन हो जो कि आप मदर फिगर है आपका, लेकिन ये पर्सन का होगा कि ये फादर फिगर टाइप होंगे। ठीक है, फादर फिगर तो बिल्कुल आपको पता होगा, जो कि बहुत वॉरियर टाइप होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए प्रोटेक्टर है, आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे। दूसरी बात, ये जल्दी रोने वाले पर्सन नहीं होंगे और जल्दी अपने इमोशंस को बताने वाले भी नहीं होंगे। तो ऐसा हो सकता है कि टाइम लग सकता है बताने में, इमोशंस में, लेकिन हाँ ये चीज़ क्लियर है कि लॉयल बहुत होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस जो होते हैं वो काफ़ी रोमांटिक होते हैं, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो ना जल्दी शो नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं ना, जब तक एकदम एक राइट टाइम नहीं आता है, जब तक मतलब ऐसा कोई मौका नहीं मिलता है, तब तक वो दिखाते नहीं है। ऐसा कोई मौका मिल गया तब वो जाके दिखाते हैं, अपनी फीलिंग्स को बताते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों का प्यार पाना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपकी जो लव लाइफ में इंटर कर तो जाएंगे, लेकिन समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे फीलिंग बहुत अच्छा होगा। मतलब इस पर्सन के साथ जब रहोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगा, बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, तभी आपको फील ऐसा लगेगा कि हाँ ये मेरे लव लाइफ के लिए बने हैं। और ये पर्सन ऐसे होंगे जो कि क्रिएटर होंगे। मतलब कि आपने ये जो कार्ड सेलेक्ट किया है उसके थ्रू मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे इंसान है ना कि जो कि बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, तरक्की कर चुकी है। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको ना किसी तीसरे चौथे पर्सन की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे हैं जो कि अपने लाइफ को आराम से जी सकते हैं। इनके लाइफ में हर एक टाइप के रिसोर्सेज हैं, किसी और चीज़ की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जो कि मुझे समझे, जो कि मुझे प्यार करे, जो कि मुझे सपोर्ट करे। ऐसा हो सकता है कि आप सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं, हो सकता है कि वो भी ऐसे ही हो सकता है कि उनके साथ भी धोखा हुआ है, हो सकता है कि उनका भी डिवोर्स हुआ है, हो सकता है वो भी कार्मिक रिलेशन में रहे हों। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नेचर जो है ना आपका डिफरेंट होगा इस पर्सन से, लेकिन सिचुएशन जो है वो सेम हो सकता है। लाइक नेचर ऐसा है कि आप बहुत केयरिंग हो, बहुत सेंसिटिव हो, रो देते हो तुरंत। ठीक है, तुरंत घबराने लगते हो, टेंशन लेने लगते हो। लेकिन ये क्या है कि बहुत कॉन्फिडेंट है, जल्दी रोते नहीं है, जल्दी चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, इमोशंस में नहीं बहते हैं। और सिचुएशन ये हो सकता है कि इनको भी डिवोर्स हुआ हो, आपका भी डिवोर्स हुआ हो, आप भी सेकेंड मैरिज वाले हो, आप भी थर्ड मैरिज वाले हो, वो भी हैं सेकेंड मैरिज वाले, वो भी थर्ड मैरिज वाले। अगर आप भी सिंगल है तो वो भी सिंगल है। तो ऐसा यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सिचुएशन सेम हो सकता है लेकिन नेचर सेम नहीं है। दूसरी बात, प्रोफेशनल एडवाइसर ये पर्सन हो सकते हैं। ये पर्सन एक काउंसलर एडवाइसर हो सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन सीए हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। इनकी खुद की कोई कंपनी हो सकती है, इनका कोई बहुत बड़ा घर हो सकता है। ये पर्सन स्पोर्ट्स के भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंस भी होगा। मुझे तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस भी इस पर्सन के अंदर हो सकता है। ठीक है, तो ये ऐसे हैं जहाँ पे इनको हमेशा अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। हज़ारों लाखों लोगों के बीच में जाके इनको अपना बात कहना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है। ठीक है, ये पर्सन ऐसा हो सकता है कि इनकी खुद की बिजनेस हो, कंपनी हो, ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। या फिर कोई बहुत बड़े बिजनेस के साथ टाई अप कर रखे हैं, कंपनी के साथ, ब्रांड के साथ, ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। फ्रेंचाइजी हो सकता है इस पर्सन के पास। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। मतलब कि जो पर्सन है वो बहुत ब्रिलियंट होंगे।
ठीक है। और ऐसा नहीं कि ये जो ब्रिलियंट है नेचर ये अभी के टाइम में आया है, बल्कि ये बाय बर्थ मतलब बचपन के टाइम से ये बहुत क्रिएटिव रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने चूज़ किया है कार्ड द क्रिएटर, तो ये आपके लिए नहीं था बल्कि आपके पर्सन के लिए था कि आपके जो पर्सन है वो क्रिएटर होंगे, वो जो चाहे अपने लाइफ में क्रिएट करते हैं, ठीक है। जो चीज़ें चाहते हैं वो पाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी हुई होगी पास्ट के टाइम में, तो इस चीज़ ने इसको सिखा दिया है कि आज कभी भी किसी भी इंसान के साथ पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए, किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ इनइक्वालिटी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सभी इंसान इक्वल है, सभी के दो हाथ दो पैर, ठीक है, तो सभी लोग इक्वल हैं। तो इसी वजह से ये पर्सन कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करते, किसी दूसरे का पैसा नहीं मारते, ऐसी एनर्जी नहीं है। क्योंकि ये तो एक अलग लेवल के पर्सन है, इन्होंने खुद अपने बलबूते पे सारी चीज़ें कमाई है, किसी और की ज़रूरत नहीं, ना ही किसी के पैसे की ज़रूरत, ठीक है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड होंगे मेंटली इमोशनली, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया। डिप्लोमेटिक इस पर्सन की एनर्जी, बहुत प्रोफेशनल पर्सन होंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो लव लाइफ में पर्सन एंटर करने वाले हैं वो पढ़े लिखे होंगे या नहीं, तो डेफिनेटली बहुत पढ़े लिखे होंगे, अच्छी खासी डिग्री होगी। दूसरी बात, आप सोचोगे डिग्री होगी क्या होगा, कुछ जॉब वॉब होगा भी या नहीं, तो यस डेफिनेटली जॉब भी होगा। प्रोफेशनल पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है इस पर्सन के लिए। वाओ, 6 ऑफ अर्थ। देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे तो ये ना ऐसे मतलब इनका प्रपोज करने का तरीका क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये ऐसे इंसान है जो कि दूसरों के लिए ऐसा सोचते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थिंग से अटैच रहते हैं, तो इनको ऐसा लगेगा कि आप भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, आपको बहुत सारे गिफ्ट्स दिया करेंगे। तो मतलब गिफ्ट्स के थ्रू अपने थोड़े बहुत एफर्ट भी लगाएंगे, थोड़ा बहुत टाइम भी देंगे, और उसके थ्रू आपको ये जताना चाहेंगे, ये महसूस कराना चाहेंगे कि मैं तुम्हारी लाइफ में आना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ में आना चाहती हूँ। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए इतने लकी होंगे कि आपके जो भी काम रुके हुए हैं वो तेज़ी से हो जाएंगे। कोई कर्ज है आपके ऊपर, हो सकता है वो ख़त्म हो जाएगा, हो सकता है उस चीज़ में आपको ये पर्सन हेल्प कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके करियर में हेल्प कर सकते हैं आपकी। ऐसा हो सकता है कि आपके प्रोफेसर हो, आपके टीचर हो, आपके पढ़ाई में आपकी हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपको जॉब दिलाने में भी हेल्प कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका कोई लीगल केस चल रहा है तो वहाँ पे ये पर्सन आपके लॉयर हो सकते हैं। तो इतना तो क्लियर है कि ये सारी चीज़ें हैं। उसके साथ साथ ये पर्सन अपने फीलिंग्स को बताने के लिए ये पर्सन आपको बहुत सारे गिफ्ट्स दिया करेंगे, गिफ्ट्स के थ्रू अपने फीलिंग्स बताएंगे, ठीक है। एक तो इनके मन में ये भी होगा कि लोगों को अगर कुछ गिफ्ट्स देंगे तो वो मेरी फीलिंग को समझ पाएगा, ऐसा भी इनके मन में है, ठीक है। उसके साथ साथ ये अपने रुतबे को भी दिखाएंगे, जताएंगे कि हाँ देखो मेरे पास ये है वो है, ठीक है, तो मैं किसी से कम नहीं हूँ। एंड यहाँ पे देख सकते हो, वाओ, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि जो आपके लव लाइफ में एंटर करने वाले पर्सन है 6 मंथ लग सकता है, 6 मंथ लगेगा ही लगेगा। और इस पर्सन का ज़ोडिक साइन ये भी है कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होगा। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन इस पर्सन के अंदर है। मतलब कि चाहे वो प्यार हो, चाहे वो इनका कोई काम हो, हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के साथ ये निभाते हैं, ठीक है। इनकी हेल्थ भी मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी अच्छे हेल्दी वेल्दी पर्सन होंगे। अब ऐसा नहीं कि बहुत फैटी होंगे, ये नहीं मैं बोल रही हूँ। हेल्दी वेल्दी मतलब कि बहुत वेल्दी, पैसे भी बहुत होंगे, और हेल्दी मतलब बहुत फिट भी होंगे, ठीक है। लवर कार्ड आपको यही बता रहा है कि ये जो पर्सन है आपके सोलमेट है, जो कि आपको 6 मंथ के अंदर या 6 वीक के अंदर मिल सकते हैं, मतलब कि 2 महीने या फिर 6 महीने, ठीक है। इस पर्सन के साथ आपका बहुत ज़्यादा इंटीमेट रिलेशनशिप होगा। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आप ज़िंदगी भर एक रिलेशनशिप में रहो। ऐसा हो सकता है कि आप मैरिड हो, वो भी मैरिड रहेंगे, तो आप अपना मैरिड लाइफ तो नहीं तोड़ सकते, आपके बेबीज़ हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ बस साथ निभाओगे, एज अ दोस्त, एज अ फ्रेंड, या फिर एज अ लवर। तो ये कनेक्शन भी आप दोनों के बीच का हो सकता है। कुछ लोगों के लिए तो ये क्लियर है कि आप सिंगल पर्सन है या फिर जो भी हैं, तो इस पर्सन के साथ आप क्लोज आओगे, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पर्सन से शादी करते हैं या नहीं, क्योंकि ये तो डेफिनेटली रेडी होंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन रेडी हो जाएंगे। तो इतना तो क्लियर है, द लवर कार्ड आपको ये बता रहा है कि जो लव लाइफ में एंटर करने वाले हैं वो कैसे होंगे। आप जानना चाहते होगे ना कि धोखेबाज होंगे, तो मैं तो नहीं उसको टाइम देने वाली, ठीक है, ऐसा आप सोच रहे होगे। तो ये क्लियर हो चुका है कि जो आने वाले हैं वो धोखेबाज नहीं होंगे, ठीक है। और इतने कार्ड्स जो है उसके थ्रू ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो एक पर्सन है, वैसे और कार्ड्स में देखकर आपको बताऊंगी कि और कितने पर्सन आ सकते हैं। फिलहाल एक है, और उससे घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है। वो पर्सन कैसे होंगे, वो पर्सन कभी भी आपका फ़ायदा नहीं उठाएंगे, क्योंकि उस पर्सन के पास ऑलरेडी आप बहुत कुछ है,
ठीक है, कुछ ऐसा है ही नहीं जो कि वो आपका फ़ायदा उठाए। बस एक एक्सपेक्टेशन होगा उस पर्सन का, वो होगा प्यार, कि आप उनको प्यार बहुत करो, आप उनको समझो बहुत। ठीक है, ये तो खुद बहुत रिच पर्सन होंगे, ये पर्सन खुद ही बहुत ज़्यादा चैरिटी करते होंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे ज़ोडिएक साइन और भी दिखाई दे रहा है, वो है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पे ये पर्सन पोसेसिव बहुत होंगे। ठीक है, इनका मतलब ऐसा होगा कि जो मेरा है वो मेरा है। ठीक है, ये चीज़ इनका रहता होगा हमेशा। तो काफ़ी ज़्यादा कल्चर्ड पर्सन होंगे, रिस्पेक्टेड भी होंगे। दूसरी बात, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी होंगे, आप इस पर्सन पे भरोसा कर सकते हो। ठीक है, जो आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं। ठीक है, आप गाइडेंस के लिए यहाँ आते हो ना, आप जानना चाहते हो ना कि जो इंसान आएंगे वो ट्रस्ट वर्दी होंगे या नहीं। तो मैं आपको बता रही हूँ, टैरो आपको बता रहे हैं, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि यस, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो तो बहुत दिल के बहुत अच्छे हैं। देखिए, इस पर्सन को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, हो सकता है कि बाहर से बहुत रफ एंड टफ हो, लेकिन उतना ही ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट भी होंगे। इस पर्सन के अंदर प्यार होगा, इस पर्सन के अंदर फीलिंग होगी, इमोशंस होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे, ये भी बहुत ज़्यादा लविंग होंगे, लेकिन ये जल्दी दिखाते नहीं होंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि पास्ट में इस पर्सन के साथ बहुत बेईमानी हुई है, और जो बेईमानी हुई है ना, इनको तोड़ कर रख दिया है, और इसी वजह से ये अपने आप को उसी वक्त से जोड़ लिए, स्ट्रांग बना लिए, और इन्होंने सोच लिया कि जो इंसान डिजर्विंग होगा ना, मैं उसी को प्यार करूंगा, ऐसे वैसे मैं किसी को प्यार नहीं करने वाला, ना करने वाली। ठीक है, तो ये चीज़ है। और राइट, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि ये पर्सन एडवाइसेस आपको बहुत सारे दिया करेंगे। ठीक है, कभी कोई प्रॉब्लम में फंस गए हो तो उस समय एडवाइस दे रहे हैं, तो एक चीज़ रहेगा आपके मन में कि हाँ, कोई ना कोई है साथ में जो कि समझता है, जो कि मुझे एक सही एडवाइसेस दिया करता है, मुझे फंसाने की कोशिश नहीं करता। ठीक है, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके, कुछ कार्ड्स आए हैं, इसमें से 2 कार्ड्स मैं लूँगी, दिस वन एंड दिस वन। सबसे पहले है यहाँ पे आपके जो पर्सन है ना, टेंडर हार्टेड, एम्पैथेटिक पर्सन होंगे। ठीक है, और बहुत पेशेंस होगा इस पर्सन के मन में, लविंग बहुत होंगे, बहुत केयरिंग होंगे, और इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप डेवलप होगा न्यू लेवल पे। देखिए, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी आपके साथ है, कुछ लोग रिलेशनशिप में हैं, क्रश नहीं है बल्कि रिलेशनशिप में हो। और ऐसा हो सकता है कि जिसको आप पसंद करते हैं, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में है, उसके साथ आप और भी इस रिलेशन को ग्रो करना चाहते हैं, तो चांसेस है कि रिलेशनशिप एक नए लेवल पे जाते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ होगा कि ये जो पर्सन है, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आप पहचानना चाहते हैं कि सच में वो है या नहीं है, तो मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन के अंदर इतना पेशेंस रहता होगा कि कभी आप दोनों के बीच में झगड़ा भी होता होगा ना, तो वो इतना अपने अंदर अपने आप को बांध लेते होंगे, अपने फीलिंग्स को, कि वो कभी कॉल मैसेजेस पहले करते नहीं होंगे, इतना पेशेंस रखते होंगे। उनको लगता होगा कि नहीं, मैं नहीं करने वाला, मैं नहीं करने वाली, वही करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ फिर आपको करना पड़ता होगा। तो ये इस पॉइंट से भी आप पहचान सकते हैं जो आपके करेंट पर्सन है, ब्रेकअप हो गया हाल फिलहाल में, तो वो भी जो है इंटर कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे सारे लोगों के लिए तो ये मैसेज है कि किसी के साथ आप रिलेशन में आने वाले हैं, जो पर्सन के अंदर बहुत पेशेंस होगा। ठीक है, लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, एम्पैथेटिक होंगे, दूसरे की सिचुएशन को भी समझते होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना फ़ायदा देखते होंगे और दूसरों को स्ट्रेस में, तन्हाई में डाल देते होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है, केयरिंग बहुत होंगे, दूसरों की केयर बहुत करते होंगे। ठीक है, अब देखिए, चैरिटी तो सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो इंसान को पैसे से बहुत प्यार हो वो चैरिटी तो करेगा नहीं। ठीक है, वो लोगों से प्यार करते होंगे जो आपके लाइफ में एंटर करने वाले, इसलिए उनके लिए पैसा कुछ नहीं होगा। इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों की मदद करना, लोगों की हेल्प करना, ये चीज़ है। दूसरी बात है 10 ऑफ फायर। 10 ऑफ फायर यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, लगता है कि पास्ट के टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों से हेल्प लिया है, मदद लिया है। ठीक है, एक टाइम ऐसा था कि ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस थे, मतलब इनके लाइफ ने जो इनके साथ बुरा हुआ, इसको बहुत कुछ सिखाया है। ठीक है, लाइफ लेसन ये पर्सन सीख चुके हैं। एक टाइम ऐसा था कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हेल्थ इनका ख़राब रहता था, ये बहुत स्ट्रेस में रहते थे, इनका लाइफ इज़ आउट ऑफ बैलेंस, लाइफ जो है आउट ऑफ बैलेंस रहता था इस पर्सन का। तो उस वक्त इनको बहुत ज़्यादा बाहर के लोगों से हेल्प मिला है, मदद मिला है। तब ये समझे कि हाँ, दुनिया में लोग अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। कुछ लोग जो उनको तन्हाई में, परेशानियां में डालें, ठीक है, उसको भी ये पर्सन कभी नहीं भूले, और जो इनको सपोर्ट किए हैं उसके वजह से भी इनको समझ में आया कि दुनिया में अच्छे लोग होते हैं और उनको भी कभी नहीं भूले। ठीक है, और इसी वजह से ये भी सोचे हैं कि अब मुझे भी लोगों की मदद करनी है। ठीक है, क्योंकि जो मुझे मिला उसका कर्ज तो उतारना है ना, तो ये चैरिटी वगैरह भी करते हैं और दिल से करते हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो इसका रीज़न भी पता चल गया कि चैरिटी क्यों इतना ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगा कि जब मेरे बुरे टाइम में लोगों ने हेल्प किया
तो मुझे भी करना चाहिए। अननेसेसरी वरी बहुत करते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। देखिए कोई भी काम करते हैं, जैसे बीज बो दिया, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, काम हो गया आपका, ठीक है, उस पर थोड़ा बहुत काम करते रहते हैं फार्मर, ऐसा रहता है। लेकिन ये ना किसी चीज़ को लेकर बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस, कोई प्रोजेक्ट, तो इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि स्ट्रेस लेवल इनका बढ़ जाता होगा। ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और देखते हैं कि क्या है इस पर्सन के लिए इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। ओके, ठीक है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि शायद इस पर्सन ने पास्ट के टाइम में किसी पुरानी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अपनी आंसुएं बहाई हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है ना, मैं देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है कि पर्सन रहे होंगे, ठीक है, जिस पे इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा समय बर्बाद किया है, व्यर्थ किया, ये आपके लिए भी हो सकता है। लेकिन अब ये पर्सन मूव ऑन करना चाहते हैं और मूव ऑन कर चुके हैं। अब ये लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं और ये जान चुके हैं कि जिस चीज़ के लिए मैंने इतना रोया वो मेरे लिए नहीं बना, अब मुझे कुछ नया मिलेगा जो कि मेरे लिए एकदम परफेक्ट होगा, ठीक है। इन्होंने समझ लिया है, सोच लिया है कि यूनिवर्स ने मेरे लिए कुछ और प्लानिंग किया है। बहुत तकलीफ़ इन्होंने झेली है, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद है रिलीज़। देखिए यहाँ पे कार्ड भी आ चुका है, तो यहाँ पे द एंड ऑफ अ फेज और सिचुएशन। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी भी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगी और इस पर्सन की भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। क्यों और कैसे, मैं आपको इसका भी रीज़न बताऊंगी। तो बात यहाँ पे ये है कि जब आप इस पर्सन को पैम्पर करोगे, नर्चर करोगे, प्यार करोगे, तो उससे उसका कोई इफेक्ट तो होगा ना, उसका कोई फीलिंग तो होगा, उसका कोई वाइब्रेशन होगा, फ्रिक्वेंसी होगा जो कि इस पर्सन के ऊपर अफेक्ट करेगा और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल इम्पैक्ट इस पर्सन पे डालेगा। और उसी ब्यूटीफुल इम्पैक्ट की वजह से, और वो खुद ही ब्यूटीफुल इम्पैक्ट स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब खुद ही आप देखिए कि कोई इंसान आपको बहुत अच्छा ट्रीट कर रहा है, प्यार कर रहा है, पैम्पर कर रहा है, ठीक है, प्रेस कर रहा है, तो कैसा फील होगा, आपको ऐसा लगेगा ना कि ये सब कुछ है मेरे लिए, ये मेरी बहुत इज्जत करता है, ये मेरी बहुत कदर करता है, इसकी बातों को सुनना चाहिए। तो एग्जैक्टली ऐसा ही ये पर्सन आपके साथ फील करने वाले हैं और इसी वजह से ये पर्सन आपके साथ अपना ग्रोथ देख पाएंगे। इनको ऐसा लगेगा कि इसके साथ मेरा फ्यूचर है, ठीक है, क्योंकि ये मुझे समझती है, ये मुझे समझता है। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा, वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा एनर्जी को क्लेम करने के लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है, ईगो, ऑलराइट। तो यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन के अंदर थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम भी होगा, ठीक है। तो जो मैसेज है वो तो मैं आपको बताऊंगी। तो ऐसा हो सकता है कि ईगो प्रॉब्लम शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि आप दोनों को ऐसा लगे कि मैं तो एकदम बिल्कुल ऐसे इंसान के चक्कर में फंस गई हूँ जो कि बिल्कुल बेकार है, ईगोइस्टिक है। लेकिन देखिए इस पर्सन के साथ आप जितना समय बिताओगे उतना ज़्यादा इसके क्लोज आओगे, ठीक है। शुरुआत में मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ, जिस टाइम आप मिलोगे उसके 15 दिन तक आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत निगेटिव पर्सन है, ये बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है ये, ठीक है। लोगों को समझता नहीं है, इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है। दूसरी बात, आपको ऐसा भी लगेगा कि ये जो पर्सन है सिर्फ पैसे के पीछे भागता है, सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे भागता है, ठीक है। ये सारी फीलिंग आपके अंदर आएगी। आपको ये भी फील होगा कि मैं कहाँ इस चक्कर में फंस गई, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहुत फियर जैसा, बहुत डर जैसा इस पर्सन के साथ आपको महसूस होगा। लेकिन आपको यूनिवर्स यही बता देना चाहते हैं कि ये पर्सन को आपको थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा। जितना इस पर्सन को आप डीपली समझोगे उतना ज़्यादा इस पर्सन के आप क्लोज आते जाओगे और आप जो है इनके सही नेचर को पहचान पाओगे, क्योंकि ये इनका सही नेचर नहीं है। इन्होंने अपने आप को हार्ड बनाया है बिकॉज ऑफ नेगेटिव पीपल। और देखते हैं कि क्या है इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, ठीक है। अगर बिना इस पर्सन को जाने हुए अगर आप देखोगे तो हाँ, ये पर्सन इगोइस्टिक तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। अब यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉट, एयर। तो देखिए क्वीन ऑफ एयर, यहाँ पे सारे ज़ोडिएक साइन आ चुके हैं, मतलब एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी आ चुका है, ठीक है। एंड ज़्यादा यहाँ पे है, यहाँ पे एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी आ चुका है। तो देखिए ज़्यादा मुझे चांसेस तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं कि आपके जो पर्सन है इनका ज़ोडिएक साइन जो है ना कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है, और दूसरा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और बाकी जो 6 बचे वो भी हो सकते हैं, मतलब कि एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड अदर जो हो गया आपका एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। वेल यहाँ पे है कि आपके जो पर्सन है गुस्सैल होंगे, ठीक है। तो जो मैसेजेस है वो सब कुछ मैं आपको बता रही हूँ। थोड़ा गुस्सा में यहाँ पे गुस्से वाली एनर्जी इस पर्सन की देख पा रही हूँ कि गुस्सैल हो सकते हैं, लेकिन अच्छी बात है, गुस्सा भी होना चाहिए, ठीक है। और लेकिन हाँ, ये भी है कि इंडिपेंडेंट बहुत होंगे, ठीक है, कॉन्फिडेंट बहुत होंगे, एक्सपीरियंस्ड बहुत होंगे। मुझे तो यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप
के कंपैरिजन में देखा जाए कि इन्होंने कितना एक्सपीरियंस किया, तो इन्होंने बहुत एक्सपीरियंस किया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया घूम घूम कर एक्सपीरियंस किए हैं, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। ठीक है, जितना आप इस पर्सन के क्लोज आओगे उतना आपको समझ में आएगा कि ये तो बहुत अच्छे इंसान है। मतलब इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा होगा, बहुत हंसाएंगे, बहुत एंटरटेनिंग होंगे, रियलिस्टिक एनर्जी होगी, धोखेबाज नहीं होंगे, जो होंगे सो दिखाएंगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। ठीक है, ऑलराइट। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको पहले बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए इस पर्सन को देखकर, लेकिन धीरे धीरे आपको खुद ही समझ में आएगा कि मैं गलत सोच रही थी। ठीक है, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। कैसे हैं इनके पर्सन? वाओ, देखिए इस रिलेशन का मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हैप्पी आउटकम्स हो सकता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी आउटकम्स होगा, और ये पर्सन आपको समर के टाइम में या फिर कोई वार्म क्लाइमेट वाली जगह पे मिल सकते हैं। ठीक है, ये भी इन्फॉर्मेशन है, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। दिस वन, 8 ऑफ फायर। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है आपके लाइफ में जब इंटर करेंगे, तो जो भी आपके लाइफ में जैसे कोई काम चल रहा है आपका, ठीक है, जैसे कोई घर का काम हो गया या फिर कोई करियर से रिलेटेड कोई काम हो गया, कुछ भी डिले चल रहा है ना, तो ये पहले आपके लाइफ में जब भी इंटर कर रहे हैं तो आपके काम के सिलसिले में ही आएंगे, और आपके काम में ये पर्सन आपकी हेल्प कर रहे हैं। ऐसा एनर्जी यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे और क्या इन्फॉर्मेशन है, एक कार्ड लास्ट में देख के आपको बताऊंगी। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन खुद आया है, लास्ट वन है, और यहाँ पे है क्लियर है, लास्ट कार्ड में क्लियर लिखा हुआ है, अ न्यू पर्सन एंटरिंग इन योर लाइफ। एक न्यू पर्सन जो है आपके लाइफ में आ रहा है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि टैरो जो है आपको डायरेक्टली लास्ट में ये बता रहे हैं कि आपके लाइफ में जो न्यू पर्सन आएंगे वही आपके साथ रिलेशनशिप में भी आएंगे, उनके साथ ही आपकी डेवलपमेंट होगी, इंट्यूटिव होंगे, थोड़े से फ्रेंडली भी होंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कितना आप उस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आर्टिस्टिक होंगे, आर्ट करते होंगे, पेंटिंग वगैरह करते होंगे, सेंसिटिव नेचर होगा, और दूसरी बात ये पर्सन ऑनलाइन भी मिल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि इस पर्सन के साथ फ्यूचर क्या है। आपका फ्यूचर जानना ज़रूरी है, देख लेते हैं फ्यूचर। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहले है दिस वन। यहाँ पे सब कुछ सभी को यहाँ पे एक ब्यूटीफुल कमेंट करना है। ठीक है, अफर्मेशन है आपका, माई हार्ट इज़ ओपन टू डिवाइन लव। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपको क्या मिल रहा है, इस इंसान से डिवाइन लव मिल रहा है, तो उस चीज़ को आप रिसीव भी तो करना चाहोगे ना अपने लाइफ में। ठीक है, तो उसको क्लेम करने के लिए सबसे पहले आप लिखिए माई हार्ट इज़ ओपन टू डिवाइन लव। आई एम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस एंड लव। आई ऑनर द प्रेजेंस ऑफ द ग्रेट मदर। ठीक है, और यहाँ पे ये भी ज़रूर लिख सकते हो, आई ओपन माई ईयर टू हियर गाइडेंस फ्रॉम द डिवाइन फेमिनिन। ठीक है, तो ये चीज़ है अफर्मेशन। और अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या यूनिवर्स बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि ज़िंदगी में आपने बहुत सारे प्रे किए हैं, ठीक है, भगवान से कि मुझे ऐसा इंसान दो, वैसा इंसान दो, जिसमें काइंडनेस हो, मर्सी हो, कंपैशन हो। वो सारी चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट हो रही हैं। ठीक है, ये आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को आपने मैनिफेस्ट खुद ही अपने लाइफ में किया है। इसके बाद दूसरा क्या इन्फॉर्मेशन है, दिस वन। दूसरा यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है कि ये पर्सन आपके सारे आंसुओं को पोंछने के लिए आ रहे हैं, आपके इमोशंस को बैलेंस करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये भी है, आई लिसन इंटेंटली विथ माई हार्ट। ये पर्सन आपको खुद भी बहुत ज़्यादा सुनेंगे, समझेंगे, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होगा। दूसरी बात यहाँ पे बहुत बैलेंस होगा, कैसे, तो मेंटली बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ। इस तरह से आप ज़रूर अफर्मेशन कीजिए। देखिए अफर्मेशन करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, हो सकता है लोग इसको लाइटली लेते हैं, लेकिन अफर्मेशन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक रिलेशनशिप आपको मिलने वाला है, और इस पर्सन के साथ आपका फ्रेंडशिप कनेक्शन भी बहुत अच्छा होगा। ये जल्दी फ्रेंडशिप करते हैं नहीं, लेकिन आपके साथ इस पर्सन का फ्रेंडशिप कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल होगा। ये आपको अपना एक ट्रू फ्रेंड मानेंगे, क्योंकि आपका दिल बहुत अच्छा होगा, और आपके दिल अच्छे होने की वजह से ये पर्सन आपको जो है ना अच्छा इंसान मानेंगे और अपना दोस्त बनाएंगे, एकदम क्लोज फ्रेंड। देखिए एस भी आपका नेम इनिशियल हो सकता है, आपका खुद भी हो सकता है, और आपके पर्सन का भी होगा एस नेम इनिशियल। और देखते हैं क्या हो सकता है, वी हो सकता है। ठीक है, और देखते हैं टी, एक्स, डी देख लेते हैं, और जे भी हो सकता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग, तभी एकदम एक्यूरेट मैसेज आएगा।
ठीक है, वीडियोस को एकदम लाइक कर दीजिए क्लेम करने के लिए। एक्यूरेट मैसेज आएगा GAI। देखिए वीडियोस को आप लोग शेयर भी किया कीजिए, इसलिए क्योंकि लोग आपके अगल बगल होते हैं, आप उसकी हेल्प करोगे, आपका कर्म अच्छा होगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए ही कहती हूँ कि ऑलराइट, सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। NF, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। HPY एंड एक लास्ट है B। देखिए लाइफ में क्या होता है ना कि हमें उतना टाइम नहीं होता कि हम लोगों को जाके हर वक्त टाइम दे, मदद करें, लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें शेयर कर दे, जैसे वीडियो शेयर कर दोगे, तो आप घर बैठे भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर दे रहे हो, कर्म अच्छा हो रहा है आपका। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि शेयर कर दीजिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। कंट्री है तो कनाडा, सबसे पहले कनाडा के हो सकते हैं, UK के हो सकते हैं, एंड देन नेपाल के भी हो सकते हैं। और देखते हैं इजिप्ट, म्यांमार, ऑस्ट्रिया। और देखते हैं कहाँ के होंगे ये पर्सन। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बेल्जियम, चाइना, गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। श्रीलंका, बांग्लादेश, ब्राज़ील, जापान। 2 लास्ट। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कहाँ से होंगे इनके पर्सन। यहाँ पाकिस्तान है आपका, एंड यहाँ पे जर्मनी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज़ हैं। ऑलराइट, मैंने आपको स्टेट नहीं बताया है। ठीक है, स्टेट मैं आपको बता देती हूँ स्टेट कहाँ से हो सकते हैं। ओके, खुद आया है महाराष्ट्र, यहाँ पे है पहला आपका, एंड यहाँ पे जो आया है आपके लिए उड़ीसा। ठीक है, देखते हैं और उत्तराखंड, UP, गुजरात, दिल्ली। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। तेलंगाना, चंडीगढ़, हरियाणा, त्रिपुरा। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो यहाँ पे आया है एक्यूरेट मैसेज लद्दाख, पंजाब। और देख लेते हैं कहाँ है। एक्यूरेट मैसेज मध्य प्रदेश। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। राजस्थान, मेघालय, एक लास्ट है वो आपका, दिस वन, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन है क्या है, इस पर्सन का प्रोफेशन कोई है नज़र में तो आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। इंजीनियर, आपके पर्सन इंजीनियर हो सकते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो सकते हैं। अब इंस्पेक्टर है तो किसी भी हो सकते हैं। ठीक है, एयर होस्टेस, पायलट, राइटर होंगे आपके पर्सन, मॉडल, साइंटिस्ट। आपके पर्सन गेम मेकर हो सकते हैं, मतलब एनिमेशन फील्ड के हो सकते हैं, गेमर हो सकते हैं, अकाउंटेंट्स, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, हीलर, एडवोकेट, यूट्यूबर, सिविल सर्वेंट, IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, स्टेट PCS ऑफिसर, मार्शल आर्टिस्ट, सेंसाई, IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, नेवी ऑफिसर, म्यूजिक कंपोजर। एक लास्ट है वो आपका ब्यूटिशियन हो सकता है, फैशन डिज़ाइनर और फैशन की फील्ड से भी ये पर्सन हो सकती हैं, हो सकते हैं। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है फर्स्ट टाइम आपको कहाँ मिलेंगे, जो आपके लव लाइफ में एंटर करने वाले हैं। पार्क, ऑर्फनेज, मोबाइल स्टोर, चैरिटी करते वक्त ऑर्फनेज में मिल सकते हैं, किसी पार्टी में मिल सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड म्यूजियम, होटल हो सकता है, कोई पार्टी है कोई बहुत बड़े ब्रांड होटल में तो वहाँ पे आप मिल सकते हो। फ्रेंड्स होम के बाद है यहाँ पे मार्केट, टेम्पल, दैट्स ग्रेट, पुलिस स्टेशन, मॉल, पब, वर्क प्लेस पे भी बहुत सारे लोग मिल सकते हैं, घर के अगल बगल, सेमिनार, एयरपोर्ट है आपका, एंड कैफ़े कॉफ़ी डे। ठीक है, तो कभी भी हो सकता है आप आउट ऑफ स्टेशन भी गए हैं, किसी कैफ़े में बैठे हैं या फिर रेस्टोरेंट वगैरह में बैठे हैं, तो वहाँ पे ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। अब आपके पर्सन जो है आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है सुकून मिला, अरिजीत सिंह का सॉन्ग है, मैरी कॉम मूवी का। तो ये सॉन्ग जो है आपको सच में डेडिकेट करना चाह रहे हैं कि तुम्हें पाकर मुझे सुकून मिला, ऐसा हो सकता है वो आपको बोले। देन है यहाँ पे तेरी दीवानी, कैलाश खेर का सॉन्ग है। तेरा होने लगा हूँ, आतिफ असलम। लेट मी लव यू, DJ सॉन्ग। बीते लम्हे, के का सॉन्ग है। एंड कुछ और लास्ट देख लेते हैं। आई विश यू वर हियर, एवरिल, दैट्स ग्रेट, जुदा होके भी आदत। एंड लास्ट है स्टैंड बाई यू, रिचल।
ठीक है। तो ये सारे सॉन्ग्स आपके पर्सन आपको अभी के अभी डेडिकेट करना चाहते हैं, जो आपके लव लाइफ में इंटर करेंगे। हो सकता है ये सॉन्ग्स इनके फेवरेट हो, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पूरी फैमिली का भी।